हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे पति हैं जिसको सबको पता है जो पत्नी ने आरोप आप पे लगाए हैं वो सब झूठे हैं, फिर भी आप लड़े जा रहे हैं। अब उसमें से निकला कैसे जाए, आरोपों में से क्या उसका समाधान है, कोई तुरंत केस को कैसे खत्म किया जाए। और इसका कोई तो एक तरीका होगा ना, कि जिस तरीके से या कोई सेक्शन होगा, कोई कानून होंगी। क्योंकि जब पत्नी है आरोप लगा देती है, अब कानून बोला जाए तो महिला कोर्ट में जाती है तो बहुत सारे होते हैं कि जज या कोर्ट भी महिलावादी होते हैं। महिला कोर्ट में पहुंच गई तो उन्हीं के पक्ष में लिया जाता है। आपको पता है, आपके पास एविडेंस भी है, सब कुछ है, आप कोर्ट में दिखाते भी है। अगर आप पे 498 का केस लगा है, टीवी का लगा हुआ है, तो नहीं सुना जाता। क्योंकि कई होते हैं महिलावादी होते हैं, नहीं भाई इसने अगर महिला आई है तो ये सच ही बोल रही है। अब क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम पत्नी उसके मायके वालों को जेल भेजें? ऐसा कोई सा तो कानून होगा, कोई तो होगा जो पुरुष के फेवर में होगा। और वो क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो आपको नॉलेज नहीं होती, लीगल तरीका नहीं पता होता, कानून की जानकारी नहीं होती, उस वजह से आप पति लोग नहीं कर पाते। और बहुत से चीज तो रेमेडी आपको पता भी होती है, बट वो जानबूझ के कोशिश ही नहीं करते हैं। बस पूरा फोकस इस पे होता है कि भाई आप झूठे, बस ये है कि मुझ पे आरोप लगाए गए हैं, अब मैं टेंशन में आ गया हूँ, मेंटली फिजिकली, बस यही रहता है। मुझ पे आरोप लगा दिए, झूठे आरोप में फंसा दिए मुझे, मेरे फैमिली वालों को फंसा दिए। ये अब उससे बाहर कैसे निकलना है? क्या ऐसा तरीका है? अगर आपको तरीका पता चल जाए ना, और रेमेडी पता चल जाए, ठीक है, तो उससे आप पत्नी को 7 साल से 15-20 साल तक की सजा भी दिला सकते हो, और अच्छा खासा लाखों का जुर्माना भी ले सकते हो। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब वो क्या है तरीका, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, और जो बहुत और ज़्यादा पीड़ित है उन्हें भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से। अब बात करते हैं, देखो, पति इन केसों से बाहर कैसे निकले। कभी आप लोग ये सोचते हो, बस आपका पूरा फोकस ये जाता है कि भाई पत्नी ने हम पे आरोप लगा दिया और आपको पता है वो झूठे हैं, झूठे आरोप, बस आप ये फोकस करते हो भाई निकलना कैसे है। चलो पहले बेल के लिए तैयारी करते हैं, घर वालों को बाहर निकलते हैं। अब इसका समाधान कैसे है? जब पत्नी ने झूठे आरोप आप पे लगाई, आपके घर वालों पे, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कानून हो, लीगल तरीका हो जिससे कि आप उसको जेल भेज सके, आप उससे जुर्माना ले सके। तो मेन फोकस करना चाहिए आपको, किस तरीके से तुरंत कैसे केस खत्म किया जाए, बाहर कैसे निकाला जाए, पत्नी को उसके घर वालों को कैसे जेल भेजा। जब वो हमें जेल भेज सकती है, मेरे घर वालों को भेज सकती है, तो हमारे पास भी तो कोई कानून होगा ना। और वो बस आपको जब भी पता चलेगा जब आपके पास कानून की पूरी प्रॉपर जानकारी होगी, जब आप अवेयर होंगे। और वो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। देखो, आपका ध्यान, जैसे मैंने बोला, सिर्फ झूठे आरोप पे होता है। उसका रास्ता निकालने के लिए उसका समाधान क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, पत्नी झूठे केसों में आपको फंसाती रहती है, कभी आपने ये सोचा कि इसका इलाज क्या है? तो आज मैं आपको एक बेस्ट ऐसा तरीका बताऊंगी, बेस्ट ऐसा कानून तरीका बताऊंगी जिससे आप यूज करके पत्नी को जेल की हवा भी दिला सकते हैं, घुटनों पे भी ला सकते हैं, उसे माफी भी मंगवा सकते हैं, और लाखों का जुर्माना भी दिला सकते हैं। देखो, आपको करना क्या है, जो भी पति ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम 100% श्योर वो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। बहुत सारे सिचुएशन में यही होता है, पत्नी झूठे आरोपों में पति को फंसा देती है, ससुराल वालों को फंसा देती है। अब वो यही सोचते हैं, भाई आप सबको पता है कि जब कानून कोर्ट कचहरी में जाओगे, थाने में, तो हमेशा पुलिस भी होगी, कोर्ट में जज होंगे, सब होंगे, महिला की ही सुनेगा, आपकी वाइफ की सुनेगा। आप सबूत दिखाओगे, 498 में दिखा रहे हो, टीवी में, तो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, सेक्शन आईपीसी 211 का यूज़ करना है। ये क्यों किया जाता है? झूठे आरोपों को, जो झूठे आरोप लगे हुए हैं ना आप पे, उसको लड़ने के लिए। तो आपको खुद पिटिशनर बनना है, अपना केस लगाना है 200 सेक्शन 211 का, कि आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं। बट शर्त ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा विद एविडेंस के साथ। ठीक है, आपने जो एविडेंस दिया है वो 498 में किसी ने सुने नहीं, देखा तक नहीं, आपने शो भी किया, बट इसमें आप एक प्रॉपर केस करोगे दर्ज सेक्शन 211 के तहत, कि आप पे झूठे आरोप लगाए गए हैं उसके तहत। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आप और कर सकते हो, जैसे कि मोस्टली जब पत्नियां होती है ना 498 में, ये डीवी में क्या करती है, आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों को भी फंसा लेती है। ठीक है, आपकी बहनों को, ठीक है, जो वो
दूर दूर तक कभी होता ही नहीं है। वो ये कहती, भाई उनसे पूछताछ की जाती है कि हम तो आए ही नहीं अपने मायके, बहुत एक तो ज़माना हो गया है हुए, या वो रिश्तेदार जो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। तो आप क्या कर सकते हो, आप ही नहीं, ये सेक्शन 211 का केस आप उनसे भी कराओ, अपनी बहन से भी कराओ, उन रिश्तेदारों से भी कराओ, अलग अलग लोकेशन में कराओगे। इससे क्या होगा, पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग शहर में जब उसको केयर लगेगा, हर जगह जाएगी, फिजिकली परेशान होगी, मेंटली मेंटली भी होगी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी उस पर बर्डन आएगा। भाई अलग अलग जाना, अलग अलग शहरों में जाएगी डेट पे प्रेजेंट होने कोर्ट में, तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना। फिजिकली भी परेशान होगी, मेंटली भी उस पर बर्डन आएगा ही आएगा। वो जो सोच रही थी कि वो आप पे दबाव बनाएगी, आप पे प्रेशर करेगी, आपसे पैसे लेगी, झूठे आरोपों में आपको, आपकी फैमिली को जेल में भेज देगी, पूरे तरीके से परेशान कर देगी, आपका मोरल डाउन कर देगी। बट होगा क्या, आपने उस गलत को वो कर दिया, उल्टा कर दिया। जो उसके सारे सपने थे धरे के धरे रह गए। आपने ही केस कर दिया। कौन कहता है कि आप लोगों के पास कानून नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है? अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर पत्नी ने आप पे 376 का केस किया है, जैसे कि आपके फादर पे, ससुर पे कर देती है, 504 पे, 323 जो भी है, आपके रिश्तेदारों को फंसा दिए, इतने बड़े बड़े आरोप जो लगा दिए, तो उस आरोप के तहत भी जब ये जिन सेक्शन में, जैसे 376 मान लेते, 504 जो भी है, वो साबित हो जाता है कि ये सारे झूठे हैं, पत्नी कोई एविडेंस ये कोई प्रूव नहीं कर पाती है कोर्ट में, तो जो उन सेक्शन में सजा दी गई है ना, फॉर एग्जांपल मान लो 5 साल 7 साल ये जुर्माना, तो वही वो झूठा साबित होने के बाद पत्नी पे लग जाएगा। अगर जेल उसे जाना होगा, 7 साल की उस सेक्शन में जेल होगी, तो वो जेल जाएगी, क्योंकि उसने झूठा केस लगाया था, और वो साबित आप कर देते हैं। ठीक है, 504 में भी जो भी सेक्शन है, जिस सेक्शन में जो भी सजा दी गई है जेल जाने की या जुर्माना, तो वो उसे उस पे ही लागू हो जाएगा, पत्नी पे। और आपके पास सबूत है, आप कोर्ट के प्रूव कर देंगे भाई इसने झूठा आरोप लगाया। 498 में कोई नहीं सुन रहा ना, कोई बात नहीं, डीवी में नहीं सुन रहा, नहीं बात, सेक्शन 211 लगाओ। और आप ही नहीं, आप अपने रिश्तेदारों से भी लगाओ जो अलग अलग लोकेशन में, उस पर देखना कितना प्रेशर होगा। जेल भी जाएगी वो खुद, उसके हो सकेंगे मायके वाले भी जाएंगे, जहाँ वो आपको भेजने वाली थी और आपके पेरेंट्स को भेजने वाली थी वो जाएगी, तो देखना उस पर कैसा होगा। जब आपके पेरेंट्स पे उंगली उठाते हैं तो आपको बुरा लगता है ना, तो उस पर देखना कि उसके पेरेंट्स पे जब आएगी बात, तो उसको कितना बुरा लगेगा। जहाँ उसने सोचा था ना कि छोटी सी कोई बात थी, मैं तो उसको अंदर करना चाहती थी, या उसके घर वाले जो सोच रहे होंगे कि हम तो इसको सबक सिखाने वाले थे, इससे कोई रकम लेने वाले थे, तो अब हमें ही जेल जाना पड़ सकता है, लगता है हमें ही जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखना कैसे नानी दादी सब याद आएगी, और पैर भी पकड़ेगी, और जो आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट भी करेगी। अगर आपको फिर उसके बाद डिवोर्स देना है या जो भी देना है, और अपने अकॉर्डिंग केस को ख़त्म करना है, तो वो कर सकते हो। और देखना ज़ीरो अमाउंट पर सेटलमेंट करेंगे, बेस्ट है ये सेक्शन। बोला जाए खतरनाक कानून है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बहुत ही लोग कम होंगे जो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। नहीं चाहते बहुत लोग कि आपको जानकारी मिले, आप अपने केस को तुरंत ख़त्म कर सको। बस वो चलता जाएगा, भाई झूठे आरोप लग गए, कैसे कैसे हम अपनी बेल दिलाए, अब हमें जेल में नहीं जाना, ये नहीं करना, पत्नी ने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठे आरोप में फंसा दिया। रिश्तेदार भी आपको वही चीज़ बोलेंगे, क्या कैसी शादी कर लिया, कैसी बीवी ला गया, तुझे जेल में भेज दी, तेरे माँ बाप को जेल में भेज दी। अरे यार, उसको इलाज भी तो कोई होगा, उसका समाधान भी तो कोई होगा। उसने तो झूठे आरोप में फंसाया है ना आपको, तो आप सच में फंसाओ ना उसको केस पे करके। इस पे ध्यान दो कि केस कैसे तुरंत ख़त्म करना है, क्या इसका समाधान है। कि वो हमें जेल भेज सकती है, तो हम क्या उसे जेल नहीं भेज सकते? हम क्या उसे जुर्माना नहीं ले सकते? क्या ये कोई किसी कानून में, किसी कानून की किताब में लिखा हुआ है, किसी लॉ में लिखा हुआ है कि पति ही जेल जाएगा, उसके घर वाले ही जेल जाएंगे, पत्नी नहीं जा सकती, उसके घर वाले नहीं जा सकते, और पैसा पति से ही लिया जाएगा, पत्नी से या उसके घर वालों से नहीं ले सकते? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप भी कर सकते हैं, बस आप हिम्मत रखो और भी पॉजिटिव होकर अपने केस में लड़ो, तो देखना रिजल्ट ज़रूर सामने आएगा। अब देखो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके साथ कि आपको न्याय मिल सके, आप अपने केस में जीत सको। कोई ऐसी सारी तरीके, और मैं लीगल तरीके बताती हूँ, और जो फैक्ट होते हैं, जो रियल होते हैं, आप करोगे तो आपको जीत, और क्या बोलूँ, कोशिश मिलेगी मिलेगी। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होते हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम हम जो आप बोलते हो हम वो चीज़ें करते हैं, तो मिलता है, हमें हेल्प मिलती है हमें भले। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखने से ही हमें हिम्मत मिलती है, तो उसके लिए थैंक्स। आप ऐसी चीज़ें कमेंट करते हैं अच्छी अच्छी, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से मैं जो बातें बोलती हूँ आपको कुछ तो हेल्प मिलती है, कुछ तो राहत मिलती है। तो बस वो पॉजिटिव रहो आप।
और ये चीज़ जो मैंने कहा है वो चीज़ आप करो। तो आई होप आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।